हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज नंबर 1C स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 and 2 सॉल्व करेंगे. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, if x is inversely proportional to y and x equals to 40 when y equals to 5, find. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसमें अब अगर कुछ डिफरेंस है तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का है. पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ कर रहे थे, अब हम इन्वर्स प्रोपोर्शन को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा और तो कोई मसला नहीं है. हमें फिर कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है और हमें बस वैल्यूज़ फाइंड करनी है. दैट्स इट, कोई मुश्किल काम नहीं है. तो हम देख लेते हैं कि इसकी वेरिएबल इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं. तो गाइस, इस क्वेश्चंस में हमने सिर्फ एक चीज़ को सबसे पहले तो इंटरप्रेट करना है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन की इक्वेशंस अलग बनती हैं. जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो हम लिखते थे ना x प्रोपोर्शनल टू y और x इक्वल्स टू के वाई. इन्वर्सली प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं होगा. दिस इज फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू 1/y, यानी y हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा. पहले तो हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाता था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, लेकिन अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा. और इसमें भी यहाँ पर साइन ये वाला डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन का आएगा. अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे ई से और 1 की जगह हमारे पास आ जाएगा के वाई. तो इस तरह हमारी वेरिएबल इक्वेशन बनेगी. यानी अब हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस ये आ रहा है कि हमारा जो प्रोपोर्शन का मतलब जिस फॉर एग्जांपल यहाँ पर y है ना प्रोपोर्शनल, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा. यानी वो न्यूमिनेटर में, अब वो सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता था, यहाँ पर वो डिनोमिनेटर में आएगा. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हमें याद रखना है. उसके बाद हम ये ना सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. हमें फर्स्ट पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है और सेकेंड में कनेक्टिंग इक्वेशन. बट देखें, जब तक हम कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते. तो हम पार्ट्स ऊपर नीचे करके सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता. अब हमें जो गिवन है वो है x इक्वल्स टू 40 एंड y इक्वल्स टू 5. हम ये वैल्यूज़ पुट इन करेंगे जब, तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ फॉर्म हो जाएगी. अब यहाँ पर k को तो हम वेरिएबल 5 को वेरिएबल के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है इसको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जाना होगा. यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके ऑब्वियस सी बात है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. 40 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू के. अब के का आंसर हमारे पास आ रहा है 200. के की वैल्यू को जब हम इक्वेशन में पुट इन करेंगे तो हमारे पास हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी विच इज x इक्वल्स टू 200y. ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. कोई मुश्किल काम नहीं था, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, फोकस करना है और हमारा जस्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरह बस यहाँ पे हमें थोड़ी सी चीज़ को एक जो है ना देखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा. फर्स्ट पार्ट में हमें x की वैल्यू गिवन नहीं थी, फाइंड करनी थी, एंड y की वैल्यू 25 गिवन थी. अब हम अपनी इक्वेशन को रीराइट करेंगे. y की जगह पर हम 25 लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा x का 8. अब हम पार्ट नंबर 3 फाइंड करेंगे जिसमें हमें x की वैल्यू 400 गिवन थी और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी. इसमें हम क्या करेंगे कि हम अपनी इक्वेशन को रीराइट करेंगे. x की जगह पर 400 पुट इन कर देंगे. अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब कुछ नहीं होएगा तो 1 होएगा. अब हम 1 को उधर लेकर जाएं ना लेकर जाएं एक ही बात है, लेकिन हमें इस y को पहले यहाँ पर लाना होएगा. हम यहाँ पर तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. 400y इक्वल्स टू 200. अब ये 400 y की जगह पे चला जाएगा. y इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 400. तो हमारा आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू 0.5. ये वाला जो पार्ट था ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला था. देखें, हम फ़ौरन से तो नहीं एक्सचेंज कर सकते ना इसकी जगह उसकी जगह. पहले हम y को यहाँ लाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे. जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वेरिएबल को यहाँ छोड़ देंगे और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो रहा था. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था. इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. तो
आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ क्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी एंड क्यू इक्वल्स टू 0.25 व्हेन पी इक्वल्स टू 2। इसमें भी हमें वही चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हम देखते हैं कि ये कैसे होएगा। क्वेश्चन 2 में है हमारे पास, इफ़ क्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, सो क्यू इन्वर्स प्रोपोर्शन का साइन 1/p, इन्वर्स प्रोपोर्शन को हम रिप्लेस कर देंगे इक्वल्स टू से, और 1 की जगह पर हमारे पास आ जाएगा k डिवाइडेड बाय p। हमें इसमें जो गिवन डाटा है वो है कि q इक्वल्स टू 0.25 एंड p इक्वल्स टू 2। इसको हम अपनी इक्वेशन में जब पुट इन करेंगे तो ऐसे आएगा कि 0.25 इक्वल्स टू k बाय 2। अब इस 2 को हमने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कराना है, ना कि वेरिएबल के साथ। तो ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज इस साइड पर वो डिवाइड हो रहा था। तो अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। जब इस 0.5 को के की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में पुट इन करेंगे तो हमारे पास हमारी वेरिएबल हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, विच इज़ q इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाई p। अब हमें सेकेंड पार्ट में गिवन है कि हमें q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन p इक्वल्स टू 5। हमने सिंपली अपनी इक्वेशन को रीराइट करना है, देन हम q इक्वल्स टू 0.5 p की जगह पर 5 पुट इन कर देंगे जो कि उसकी वैल्यू गिवन थी, और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1। थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है, इसमें हमें p की वैल्यू गिवन थी इंस्टेड ऑफ q, और p की वैल्यू फाइंड करनी थी और q की वैल्यू हमें 0.2 गिवन थी। हम अपनी इक्वेशन को एक दफ़ा दोबारा से रीराइट करेंगे इस क्वेश्चन में, एंड उसके बाद q की जगह पर 0.2 आ जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय p। अब मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पहले ही 0.2 के साथ p मल्टीप्लाई होगा यहाँ जाके, फिर यहाँ पर 0.5 विल डिवाइड बाय 2, 0.2, यानी पहले ये वाला जो p था ये यहाँ पर आएगा, फिर ये वाला जो कांस्टेंट है वहाँ पर जाएगा। एकदम से हम उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो हमें फिर स्टेप के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। फिर जब हम 0.5 को 0.2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा p इक्वल्स टू 2.5। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एग्जैक्ट बिल्कुल सेम थे, इन दोनों में कुछ खास नहीं था, बस हमें इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक बेसिक सा डिफरेंस समझना है, और फिर हमें कनेक्टिंग इक्वेशन और बाकी वैल्यूज़ तो फाइंड करना आती है, क्योंकि हम 1A और 1B में भी ये कर चुके हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों सवालात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।